लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर पक्ष विपक्ष की पार्टी की उन सीटों पर भी नजरें हैं जिनको पिछले काफी लंबे समय से एक पार्टी ने होल्ड कर रखा है। जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके पास मैनपुरी सीट काफी लंबे समय से उस सीट पर उनको कोई नहीं हरा पाया। ठीक वैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखें तो ऐसी कई सीटें आती हैं, लेकिन उनमें से एक खास सीट है लखनऊ की। जी हां, लखनऊ सीट की चर्चा इस वजह से रहती है क्योंकि साल 1991 से अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से चुनाव लड़ते थे। साल 2004 तक उन्होंने इस सीट पर दावेदारी रखी और जीत भी हासिल करी। फिर उसके बाद साल 2009 में लालजी टंडन इस सीट से उतरे और उनको भी जीत मिली। साल 2014 और 19 में राजनाथ सिंह यहां से जीत कर आ गए, बड़े और रक्षा मंत्री पद तक पहुंचे। जिस तरीके से लखनऊ सीट को हॉट सीट माना जाता है, यहां पर सपा बसपा जो मुख्य विपक्षी भूमिका में है उन पर भी नजरें थी कि वे किन प्रत्याशियों पर दाव लगाती है। जहां समाजवादी पार्टी ने इस सीट से इस बार रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट सरवर मलिक को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अब कौन कितना असरदार साबित रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम बसपा कैंडिडेट की बात करें कि मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर मायावती ने क्या कोई बड़ा खेल किया है या नहीं, तो बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ सीट से सरवर मलिक को उम्मीदवार बनाया। सबसे पहले सरवर मलिक के बारे में जानकारी दें तो सरवर मलिक लखनऊ की उत्तरी सीट से 2022 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, बीते नगर निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बसपा नेता सरवर मलिक की पत्नी शाहीन बानो को लखनऊ मेयर के लिए उम्मीदवार घोषित किया था, ताकि इस सीट पर इनके परिवार से पहले ही माहौल बनाया जाए। उन्हें भी बीजेपी की सुषमा खरकवाल ने बुरी तरह से शिकस्त दी थी। सरवर मलिक की गिनती बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी नेताओं में होती है, इसी वजह से इन्हें इस हॉट सीट से उतारा गया। यूपी में 80 लोकसभा सीट होने के चलते 7 चरणों में वोटिंग होगी। लखनऊ लोकसभा सीट के लिए 5वें फेज यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैंडिडेट घोषित किया। इसके साथ ही सपा ने विधायक रविदास मेहरोत्रा को उम्मीदवार बनाया। इसी को देखते हुए बसपा ने लखनऊ सीट पर मुस्लिम दाव खेला है। लखनऊ में ठीक ठाक मुस्लिम आबादी होने के कारण मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। सरवर मलिक के मजबूत चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा को नुकसान बहुत कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि सरवर मलिक अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो एमडी फैक्टर में ही पहुंचाएंगे और रविदास मेहरोत्रा अगर अपने समुदाय में ही आगे बढ़े तो वहां से राजनाथ के लिए ही बड़ी मुश्किलें होंगी। देखा जाए तो क्योंकि मुस्लिम में सेंधमारी होने सपा का घाटा हो सकता है, लेकिन बसपा अपने कोर वोटर के साथ आगे बढ़ेगी। जानकारों की अगर हम यहां पर राय लें कि क्या सरवर मलिक या सपा के कैंडिडेट राजनाथ के सामने टिकने वाले हैं या नहीं, तो जानकारों का यह कहना है कि राजनाथ सिंह के आगे कोई नहीं टिकने वाला। इसके पीछे की खास वजह यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी जो यहाँ की सीटें हैं, जी हाँ, उन सीटों पर भी खासी नजरें थीं। तो उनमें से अगर हम देखें तो एक सीट सिर्फ लखनऊ सेंट्रल की समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और उसके बाद लखनऊ वेस्ट की सीट जो थी वो सपा के खाते में गई। 2 सीट यहाँ पर सपा के खाते में गई थी। लखनऊ से सेंट्रल से रविदास मेहरोत्रा ही जीते थे और लखनऊ वेस्ट से यहाँ पर जीत हुई थी अरमान खान की। तो यानी कि सपा और बसपा के बीच ही कड़ी टक्कर बताई जा रही, लेकिन वो कड़ी टक्कर हमने नगर निकाय चुनाव में देखी थी, उतनी नहीं देखने को मिली थी। तो बसपा यानी मायावती का कैंडिडेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। राजनाथ सिंह का भी एक लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। इनके रहते हुए लखनऊ में कई ओवरब्रिज, कई आउटर रिंग्स रोड समेत कई विकास से जुड़े काम हुए हैं। वहीं राजनाथ सिंह की सभी कट्टर न होने की वजह से मुस्लिमों उनकी अच्छी पकड़ है। उन्हें मुस्लिम वोट भले ही ज़्यादा संख्या में ना मिले, लेकिन कोई भी खुलकर उनका विरोध नहीं करेगा। लखनऊ में बसपा की तुलना में सपा ज़्यादा मजबूत है, इसलिए राजनाथ सिंह को इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट रविदास मेहरोत्रा टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर जैसा कोई मुकाबला उम्मीद नहीं की जा रही। अब मायावती यहाँ पर क्या माहौल बनाती है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अखिलेश और मायावती में अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह की सीट पर अगर उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई टक्कर दे सकता है तो वो मायावती का कैंडिडेट ही हो सकता है।